तो चलिए आरंभ करते हैं। ये कहानी है एक व्लादिमीर नामक व्यक्ति की, जो रूस का व्यापारी था। वो दिखने में गोरा, सुंदर और घुंघराले बाल वाला था। उसे गाने बजाने का शौक था, लेकिन वो शराब के नशे में अक्सर चूर रहा था। ये सब होने के बावजूद भी लोग उसे अच्छा मानते और उसे पसंद करते, क्योंकि वो साफ दिल, हंसमुख और मजाकिया था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उसने शराब को पूरी तरह छोड़ दिया और काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन की बात है कि उसे व्यापार के लिए दूसरे शहर के मेले में निकलना था। वह जाने से पहले अपनी बीवी और बच्चों से अलविदा कह ही रहा था कि उसकी बीवी बोली, أجمني بورا سب نديخة حيكي عبكي صار بال صافد هو بايك ربي يكر عبنا جي व्लादिमीर मजाकिया थे। उसने हंसते हुए बात को उड़ा दिया और कहा कि मैं व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, जिससे मेरी रोजी रोटी चलती है। जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम तकलीफ़ ना करो। मैं वहाँ से आते वक्त तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आऊँगा। यह कहते हुए वो अपनी बीवी और बच्चों से अलविदा ले लिया और घर से निकल गया। अपने गांव को पार करने के बाद वो काफ़ी थक गया था और अपने घोड़े चलाने वाले को कहा, कृपया कर रुक जाइए, कुछ देर आराम करना चाहिए। वो उतरा और चाय पीने के लिए जगह ढूंढने लगा। जैसे ही उसने जगह ढूंढ ही रहा था कि एक मुसाफिर उसे पीछे से आवाज़ देते हुए मिल गया। वो आया और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो व्लादिमीर ने बोला, शहर जा रहा हूँ। तो उस आदमी ने बोला, मैं भी शहर जा रहा हूँ। दोनों व्यापारी ही थे, तो आपस में बात करने लग गए। दोस्ती हो गई। दोनों साथ में चाय पी और शाम हो चुका था, इसलिए रात गुजारने के लिए होटल ढूंढने लग गए। दोनों को एक ही शहर जाना था, इसलिए एक ही होटल के एक कमरे में रुक गए। व्लादिमीर को जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए वो पहले सो गया। सूर्य उदय से पहले वो निकल गया शहर की ओर। कुछ दूर जाने के बाद वो चाय पीने के लिए ढाबा पे गया। वहाँ बैठकर वो अपना गिटार बजाने लगा, क्योंकि उसे गाना बजाने का शौक़ था। पीछे से आवाज़ आई। उसने देखा तो घोड़े पर बैठकर दो पुलिस आ रहे थे। उसने पूछा, तुम हो जो यहाँ से कुछ दूर पर होटल है वहां से आए हो? वो मैं ही हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? क्या मैंने चोरी की है? पुलिस ने कहा। तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कहाँ है? व्लादिमीर ने जवाब दिया, रात हमने साथ गुजारी, लेकिन मैं सूर्योदय से पहले निकल गया। पुलिस ने कहा, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका गला काटा हुआ मिला है होटल में। उसके चेहरे की रंग बदल गई और वो कुछ नहीं बोल पाया। पुलिस ने अपने सिपाही से बोला, इसकी बैग की तलाशी ली जाए। उसके बैग से एक छुरा और 8,000 रूबल मिले। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। उसने व्लादिमीर को गिरफ्तार कर लिया और बोला, जो भी फैसला होगा जज के पास होगा। व्लादिमीर रोने लगा, मैंने कुछ नहीं किया है। ये बोलकर अपनी सारी रात से सुबह गुजारने वाली बात बताई। में व्लादिमीर सबूते के अनुसार मुजरिम पाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जैसे ही ये बात उसकी बीवी को पता चली, वो रोने लग गई और बिना कुछ देरी किए हुए दौड़ते भागते उससे मिलने के लिए जेल पहुंची। बहुत मिन्नतों के बाद उसे जेलर से परमिशन मिली कि तुम सिर्फ एक बार उसे मिल सकती हो, और वो अंदर गई। व्लादिमीर को बाकी कैदियों के साथ देखकर वो बहुत दुख हुई और रोने लग गई। तो उसने ये सवाल किया, ये कैसे हुआ? क्या तुमने ये काम किया है? व्लादिमीर ये बात सुनकर उसका मनोबल और टूट गया और ये सोचने लगा कि उसकी बीवी भी उस पर भरोसा नहीं कर रही है। वो चुप हो गया। बीवी बोली, मैं अपने शहर की कोर्ट में ये केस लड़ूंगी और मैं जीतूंगी। व्लादिमीर अपनी बीवी से और दूध पीते बच्चे से अंतिम बार मुलाकात कर रहा था। काफ़ी दिन बीत गया। अपने शहर में भी ये मुजरिम पाया गया। व्लादिमीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने आप को इस बात से तसल्ली दे रहा था कि गॉड ही सिर्फ सच को जानता है। काफ़ी दिन बीत गए। उसके जेल में वो संत की तरह जीवन जीने लगा। लगभग 26 साल हो चुके थे। उसकी अच्छी आदतों की वजह से
कैदी उसे पसंद करते हैं और अपने लड़ाई झगड़े उसी से सुलझाते, उसी के पास आकर सुलझाते। जेल में एक नया मुजरिम आया जो उसकी गांव से था, जिसका नाम मकर था। ये रॉबरी के मामले में आया था। व्लादिमीर की कहानी उसे बाकी कैदियों से पता चली। वो ये बात सुनकर हंसने लगा और बोला, कोई आदमी किसी का खून करके अपने बैग में चाकू क्यों रखेगा? उस दिन से व्लादिमीर उस पर नज़र रखने लगा। एक रात उसे कुछ खोदने की आवाज़ आई। व्लादिमीर ने देखा कि मकर जेल के भीतर सुरंग बना रहा है। मकर ने व्लादिमीर को देख लिया और बोला, अगर ये बात तुमने किसी और को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुछ समय के बाद जेलर को यह बात पता चली। वो सभी कैदियों से पूछने लगा कि कोई भी कैदी ये बात नहीं जानता कि, लेकिन सिर्फ व्लादिमीर पे उस पर भरोसा था। जेलर व्लादिमीर के पास गया और पूछा, क्या तुम जानती हो? व्लादिमीर ने कहा, मैं सच को तो जानता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। जेलर के लाख पूछने के बाद भी उसने कुछ ना कहा। मकर खुश हो गया और व्लादिमीर के पास गया। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा। व्लादिमीर ने कहा, कैसे? मकर ने कहा, जिस जम के लिए तुम यहाँ 24 साल से सजा काट रहे हो वो जम मैंने किया है। हाँ, मैंने उस मुसाफिर की रॉबरी की और उससे मार डाला। मैं तुम्हें भी मारने वाला था लेकिन कोई वाहन पार आने वाला था, इसलिए मैं खिड़की के रास्ते वाहन से भाग गया। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैं तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा, तुम अपनी बीवी बच्चों से फिर से मिल सकोगे। व्लादिमीर संत था और वो ये बात को समझ गया। वो शांति रहा और उसने बोला कि अब क्या मैं आज़ाद हूँगा? मुझे खुद पता नहीं कि मेरे बीवी बच्चे जिंदा हैं या नहीं। तुमने बहुत देर कर दी। और उसने कहा, गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट। ये कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए।